ट्रेडिंग के अंदर अगर प्राइस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो है वॉल्यूम। आप इंटरडे ट्रेडिंग की बात करो, आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करो, या आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो, आप किसी भी ट्रेडिंग की बात करो, प्राइस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को वॉल्यूम सही से रीड करने नहीं आता, या वॉल्यूम कैसे रीड किया जाता है। बहुत से लोग ऐसा लगता है कि जब हमारे मार्केट में हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उस टाइम जो बाइंग कर रहे हैं और कम लोग सेलिंग कर रहे हैं। या अगर हमारी रेड कैंडल बढ़ रही है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि उस टाइम बहुत ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं और बाई बहुत कम लोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 90% लोगों को ऐसा ही लगता है कि जब यहाँ पर हमारा रेड वाला ग्रीन वाला कैंडल बढ़ रहा है तो मैक्सिमम लोग उस टाइम बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। और ऐसा इसका रिवर्स ये होता है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे हमारी ग्रीन कैंडल बढ़ रही है, रेड कैंडल बढ़ रही है, तो लोगों को लगता है कि उस टाइम मैक्सिमम लोग जो है वो सेल करते हैं और बाई बहुत कम लोग करते हैं, जबकि ये टोटली गलत है, 100% गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल क्या होता है प्राइस, ये यहाँ पे वॉल्यूम का बढ़ना या कम होना, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो। देखो आपने देखा होगा ऑन एवरेज जब हमारा वॉल्यूम रहता है इस तरह से कुछ चलता है हमारा वॉल्यूम। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने वॉल्यूम अपने ट्रेडिंग के ऊपर ऑन नहीं किया है, अभी जाके सेटिंग में इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके आप वॉल्यूम ऑन कर दो, क्योंकि वॉल्यूम के बगैर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर ट्रेडिंग का कुछ आइडिया ही नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग में प्राइस के बाद वॉल्यूम, ये चीज याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम से ही आप बहुत कुछ समझ पाते हो कि आखिरकार मार्केट में क्या हो रहा है। देखो ऑन एवरेज क्या रहता है कि हमारा वॉल्यूम जो है वो एक एवरेज में रहता है। अब हम मान कर चलते हैं कि ये अगर हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बढ़ रही है, रेड बन रही है, रेड इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या होता है। मान लो एक हमारा शेयर है मार्केट के अंदर, आप मान लो रिलायंस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, उस कंपनी के 1000 शेयर है, ठीक है, 1000 शेयर है इसके। अब मान लो 1000 में से कोई बंदा 1000 बेच रहा है। अगर मेरे पास 1000 रुपये है, मैं किसी को वो दे रहा हूं, तो अगले वाला 1000 ले रहा है तभी मैं दे रहा हूं, समझ लो। तो अगर यहाँ पे मान लो ये ऊपर बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब कोई ले रहा है तो तभी बढ़ेगा ना। अगर कोई बंदा शेयर को बेच रहा है तो अगला वाला बंदा शेयर को ले रहा है। टोटल हमारे पास 1000 हैं, 1000। अगर ये 1000 शेयर मार्केट में कहीं भी चल रहे हैं, कोई बाई कर रहा है कोई सेल कर रहा है, अब जो वाला बंदा बाई करेगा अगला वाला अगर कोई लेगा तो तभी वो बाई कर सकता है। तो अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो सेकंड वाला बाई कर रहा है। अगर यहाँ पे मान लो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। बढ़ने का मतलब जो हमारी यहाँ पे कैंडल्स इंक्रीज रहती है, छोटी रहती है, कम रहती है, इसका क्या मतलब होता है। एंड मार्केट में मान लो अगर फिक्स 1000 शेयर है, तो जब कोई बंदा इसमें 500 बेचेगा, 100 बेचेगा, 200 बेचेगा, उसका मतलब यह है कि जितने बिक रहे हैं उतने ही ले रहे हैं। अगर इसमें से 500 शेयर कोई बेच रहा है, 500 अगर कोई माइनस कर रहा है, किसी को बेच रहा है, तो सामने वाला 500 ले रहा है, तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो बड़ा छोटा होता है इसका मतलब क्या है। हम एक सेटिंग ऑन करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर, वॉल्यूम में एवरेज निकालते हैं कि हमारा मान लो ये हमारा दूसरा बड़ा है, यहाँ पे एवरेज लाइन आती है कि एवरेज वॉल्यूम कितना है। इस तरह से हम एक लाइन आती है, आपको दिखाऊंगा मैं ट्रेडिंग के ऊपर कैसे वो सेटिंग ऑन की जाती है। मैंने एक अपनी जिससे पहले मैंने वीडियो डाली उसमें दिखाया है मैंने कैसे सेटिंग ऑन की जाती है, आपको मैं अलग से दिखाऊंगा। लेकिन आपको सेटिंग ऑन करनी, उसमें एवरेज लाइन आएगी। एवरेज लाइन का मतलब यह है कि हमारा जितना शेयर है उतना ही बिक रहे हैं, मतलब यहाँ तो कोई बेच रहा है कोई ले रहा है, या कोई ले रहा है कोई बेच रहा है। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 1000 या 10,000 शेयर थे, उसमें से कुछ शेयर कोई ले रहा था कोई ले रहा था, उतना मतलब मार्केट नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे मान लो ये बाइंग वाला कैंडल ऊपर बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे ज्यादा ट्रेडर आ गए हैं, ज्यादा ट्रेडर आ गए मतलब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। अब ज्यादा ट्रेडर आ गए, आप बोलोगे शेयर 10,000 ही थे। अब यहाँ जब एवरेज था हमारा, उसका मतलब ये था कि अगर हमारे 10,000 शेयर तो 500 शेयर का ट्रेड हो रहा होगा, मतलब 500 ट्रेडर ऐसे थे जो जिसमें कोई बेच रहा था कोई ले रहा था, तो मार्केट एवरेज थी। अब जब यहाँ पे ये बढ़ेगा, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, कोई सी भी कैंडल, तो या तो उस टाइम ज्यादा शेयर बेचे जा रहे हैं या ज्यादा शेयर ले जा रहे हैं, मतलब मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग हो रही है। मैक्सिमम कि अगर 1000 है, ऑलमोस्ट 900 की शेयर की कोई ले रहा है या कोई दे रहा है, या ऑलमोस्ट 999, मतलब मैक्सिमम ट्रेडिंग उस टाइम हो रही है, समझ लो। अगर हम 1000 थे पहले, इसमें से 400 कोई ले रहा था कोई दे रहा था, 300 कोई ले रहा था कोई दे रहा था। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ता है, उसका मतलब होता है कि अब मार्केट में जहां पे प्राइस बढ़ेगा और मैक्सिमम ट्रेडर उस टाइम एक्टिव होते हैं, उस शेयर को लेकर कोई बेच रहा होता है कोई दे रहा होता है।
अगर आप मान लो कि हमारे पास एक शेयर यहाँ पे है, एक बंदे ने यहाँ पे बाई किया और एक ने यहाँ पे सेल किया था और इस वाले ने बाई कर दिया एक शेयर, तो वॉल्यूम कितना रहेगा हमारे पास? इसने सेल किया, इसने बाई किया। अब बहुत से लोग बोलेंगे वॉल्यूम 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं, वॉल्यूम 1 ही रहेगा। शेयर एक ही था, मैंने बेचा, अगले वाले ने लिया। शेयर क्या था? ये एक पेन है मेरे पास, मैं इसको बेच रहा हूं, अगले वाला ले रहा हूं, पेन एक ही रहेगा, वॉल्यूम एक ही रहेगा। तो जब एवरेज मार्केट चलती है, मान लो अगर हमारे पास 10,000 शेयर है, 50,000 शेयर है, तो उसमें से सारे शेयर की ट्रेडिंग नहीं हो रही है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम ट्रेडिंग उस टाइम हो रही होती है, मार्केट नॉर्मल चलती है, कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं, मतलब मिनिमम। लेकिन जब हमारा प्राइस बढ़ेगा, तो अगर हमारा ये ग्रीन जा रहा है या रेड जा रहा है, ग्रीन का मतलब होता है कि प्राइस गिर रहा है, वो प्राइस से इंडिकेट करता है। और यहाँ पे ये होता है, मतलब मैक्सिमम लोग उस टाइम जितने दे रहे हैं या बेच रहे हैं, उसमें से वॉल्यूम इक्वल ही रहेगा। अगर 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड बिक रहे हैं, 10 ट्रेड कोई ले भी रहा है, ऐसा कभी नहीं है कि आप बोलोगे इस टाइम ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं या ज्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जितने लोग बाई करते हैं उतने ही सेल करते हैं। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो आप तभी बेचोगे अगर अगला वाला ले रहा है उसको, अगर ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि उतने ही ले भी रहे हैं। तो ये वाला कंसेप्ट जो आपका था, या आप लोगों को ये कंफ्यूजन था कि मार्केट में ज्यादा बायर है ज्यादा सेलर है, ऐसा कुछ नहीं। लोग इंटरेस्ट किस में रख रहे हैं उसका मतलब होता है, बाइंग सेलिंग से इक्वल ही होता है, जितने लोग दे रहे हैं उतने ले भी रहे हैं। लेकिन एक्टिव कितने लोग हैं, किस टाइम ज्यादा लोग मार्केट में आ रहे हैं, वो मैटर करता है, कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास 10,000 शेयर थे, 1000 शेयर थे इसमें, यहाँ पे मान लो 400 शेयर की ट्रेडिंग हो रही थी। यहाँ पे जो ये टॉप है इसका, मान लो यहाँ पे 900 शेयर की ट्रेडिंग हो रही थी, या इससे कोई टॉप लग जाएगा, इस तरह लगता है मार्केट में। तो मान लो यहाँ पे 999 शेयर की ट्रेडिंग हो रही थी, मतलब उतने बिक रहे थे, दे रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम शेयर कितने एक्टिव है या कितने ट्रेड कर रहे हैं, ये इंडिकेट इससे होता है। ये नहीं कि मार्केट में 500 शेयर जो कोई बाई कर रहा है या 200 शेयर कोई ले रहा है। अगर कोई 500 बाई कर रहा है तो 500 अगले वाला सेल कर रहा होगा, तभी वो बाई कर पाएगा, वरना कोई सेल नहीं कर पाएगा। तो अगर ये कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी इसको कैसे ट्रेडिंग के ऊपर सेटिंग करते हैं, कैसे इसको वहां पे ऑन करते हैं, वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको डाउट होगा। वरना इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे रखी है। थैंक यू फ्रेंड।